So here is a brief introduction of mine. My name is Nitish. I am a graduate from NIT Jamshedpur and I have been mentoring students since last 6 years for the prestigious JEE exam. सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज यानी कि 2 सितंबर को शिफ्ट 1 में जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए जेईई मेन 2020 पेपर में। तो आइए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी हैज सम एस एंड प्रोडक्ट 27, देन द रेंज ऑफ एस इज ओके। तो आपको क्या बोला है कि 3 टर्म्स है जो कि जीपी में है, ठीक है। उनका सम दिया हुआ है कितना, एस, एंड प्रोडक्ट क्या दिया है 27। तो अगर आपको कभी भी 3 टर्म्स जीपी के हो एंड उनका प्रोडक्ट दिया हो तो आप उन 3 टर्म्स को क्या सपोज करते हो बच्चों, ए बाई आर, ए एंड व्हाट, ए आर, ए आर स्क्वायर हम सपोज नहीं करते हैं ना, ठीक है, क्योंकि उससे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपने ऐसा सपोज किया तो क्यों सपोज करते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। देखो इन तीनों का अगर आप प्रोडक्ट करते हो सो ए बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू व्हाट 27 गिवन है आपको। तो आर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नाउ ए क्यू इज इक्वल टू व्हाट 27, सो ए इज इक्वल टू व्हाट 3। तो बच्चों मैं थोड़ा सा स्पीड जा रहा हूँ, ठीक है ना। आई होप कि आप सब कैचअप कर पाओगे उसके साथ, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितनी आ गई, 23 आ गई, ठीक है ना, a की वैल्यू। सो नाउ s की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाई आर प्लस व्हाट, a प्लस ए आर। सो a अगर आपका कॉमन निकल गया सो दिस विल बी व्हाट 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर, ठीक है ना। तो अगर अपने को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अपन क्या करेंगे बताइए। आपको ये टर्म दिखाई दे रहा है, कौन सा टर्म, 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर, ठीक है ना। तो आप सबको पता है बच्चों कि 1 बाई आर प्लस आर, ठीक है ना, इसका रेंज क्या होता है, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू व्हाट माइनस इन्फिनिटी टू व्हाट -2 यूनियन व्हाट 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये लिखाया जाता है, ठीक है ना, बहुत जगह आपको कि हाँ इसका रेंज कितना होता है दिस। तो अगर अब मैं क्या करूं, मुझे क्या क्रिएट करना है, 3 इंटू वट 1 प्लस 3 इंटू क्या क्रिएट करना है 1 प्लस आर प्लस 1 बाई आर, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं 1 ऐड कर देता हूं, ठीक है ना, राइट। मैं क्या कर रहा हूं, 1 ऐड कर दे रहा हूं। तो अगर मैंने 1 ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू वट -1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 3 टू वट इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या, a मल्टीप्लाई है, a मीन्स व्हाट 3। तो अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जो मुझे टर्म क्रिएट करना है, ठीक है ना, यानी कि s की मैं बात कर रहा हूँ। सो द आंसर विल बी व्हाट माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको 2 चीजें जाननी थी, क्या कि a बाई आर, ए एंड ए आर, आप वो उन 3 टर्म्स को सपोज करोगे जिन 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है। एंड क्या जानना चाहिए आपको कि सर r प्लस 1 बाई आर क्या जो रेंज होता है, ठीक है ना, r प्लस 1 बाई आर की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करती है, -2 से कम होती है उसकी वैल्यू या व्हाट 2 से ज्यादा। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1,3/2, 2 टू द प्लेन 2x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। तो बच्चों देखो क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन है, ठीक है, एंड इस पर मैं क्या ड्रॉप कर रहा हूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज, ठीक है। तो ये आपका ए पॉइंट है, सपोज 1,3/2, 2, ठीक है। तो सपोज कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर लैंड कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है पी, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो ए पी निकालना है एंड व्हाट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें आपको निकालनी है। तो ए पी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, ठीक है, एंड व्हाट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्टली। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है कि ये है फॉर्मूला, जैसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का मॉड ऑफ व्हाट ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस व्हाट d डिवाइडेड बाय व्हाट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब सिंपली क्या करना है आपको, प्लेन के इक्वेशन में क्या करना है, उस पॉइंट को पुट कर देना है जिस पॉइंट से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, एंड उसका मॉड ले लेना है, ठीक है। तो चलो मैं निकालता हूँ, ए पी लेंथ में निकाल रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेन के इक्वेशन को एक साइड ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अपन ने प्लेन के इक्वेशन को अपन एक साइड ले जाके लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगी 2x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरी प्लेन की इक्वेशन हो गई। एंड x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1, ठीक है, y की जगह क्या पुट कर दिया 3/2, क्योंकि मैं परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ 1,3/2, 2 से, ठीक है। एंड z की जगह क्या पुट कर दिया 2, ठीक है। तो इसकी लेंथ कुछ आ जाएगी, ठीक है, सपोज कुछ भी आ गई, ठीक है ना। सो a कितना है आपके पास, a मीन्स व्हाट दिस इज a यानी 2 स्क्वायर प्लस b इज व्हाट -2 स्क्वायर प्लस c कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर। a b c क्या है, प्लेन के जो कोफिशिएंट्स है, ठीक है ना, नॉर्मल के व्हाट नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, यानी व्हाट 2 -2 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। और क्या चाहिए मुझे बताओ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना ही था एंड व्हाट चाहिए था, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए था। तो उसके लिए भी मैं क्या यूज़ करने जा रहा हूँ, मैं एक्चुअली एक फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए। तो ये फॉर्मूला है व्हाट
x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू वट माइनस ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी डिवाइडेड बाई वट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों आपके x1 y1 z1 क्या है, x1 y1 z1 क्या है आपका, ये है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। आप यहाँ पे पुट कर लेना पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, यानी वट 1 3/2 कॉमा वट 2, आई होप कि यही है, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 1 3/2 कॉमा 2 ही है ना, कितना है कोऑर्डिनेट 1 3/2 कॉमा 2, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 3/2 कॉमा 2 हो गए, ठीक है। x1 y1 z1 की वैल्यू है ये। तो यहाँ से जो आपको x y एंड z मिलेगा ना, ये आपका क्या है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, p पॉइंट के, राइट। ए बी सी आपको पता है ये क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज, यानी व्हाट 2 कॉमा व्हाट -2 कॉमा 4, a इज व्हाट 2, b इज व्हाट -2, c इज व्हाट 4, ठीक है। तो a b c आपको वैल्यू पता है, यहाँ पे भी आप क्या पुट करोगे, x1 y1 z1 की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, तो यहाँ से क्या होगा आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा इसको पुट कर देता हूँ। तो अगर अपन ने इसको थोड़ा सा सॉल्व करा, ठीक है, सपोज, तो क्या दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, x माइनस व्हाट, दिस विल लुक लाइक x माइनस 1 डिवाइडेड बाई व्हाट 2 इज इक्वल टू y माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई व्हाट -2 इज इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइडेड बाई व्हाट 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ प्लेन के इक्वेशन में क्या करेंगे, उस पॉइंट को पुट कर दो, उसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हो आप, 2 प्लस -2 स्क्वायर प्लस व्हाट 4 स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, एक्चुअली 3 इक्वेशन है, ठीक है ना, 3 बार इक्वल टू यानी 3 इक्वेशन। तो फर्स्ट वाले को आप क्या करोगे, लास्ट वाले से इक्वेट कराओगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, इससे लास्ट वाले को इक्वेट कराओगे क्योंकि लास्ट वाला क्या आएगा आपके पास, एक कांस्टेंट आएगा, राइट। एंड फिर इससे इसको इक्वेट कराओगे तो वहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी, तो x y z आपको मिल जाएगा, यानी आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन हो जाएंगे, राइट। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ये पूरा का पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आपको जेईई मेन में जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्मूला याद रखा है, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जल्दी आप कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू k इज अ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ व्हाट k, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, k की इंटीग्रल वैल्यू पूछी। तो एक लाइन दी हुई है, ठीक है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू k, जो कि टेंजेंट है सर्कल के। तो देखो कभी भी अगर आपको सर्कल दिया हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, सेंटर एंड रेडियस लिखते हो, ठीक है। तो मान लो अगर इस सर्कल को अगर मैं लिखूंगा क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस व्हाट 4 इज इक्वल टू 0, तो इसका सेंटर क्या है, सेंटर के लिए क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट एंड y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। सो द सेंटर विल बी 1 कॉमा व्हाट 2 एंड रेडियस विल बी व्हाट रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4, दैट इज व्हाट 1। तो आपका सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि एक लाइन है, ठीक है, सपोज कि ये सर्कल है आपका, ठीक है, इसका सेंटर क्या है 1,2 है, ठीक है। एंड सर्कल पे एक लाइन है जो कि क्या है, सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। तो अगर टेंजेंट है, ठीक है, टच करेगी, राइट। तो टेंजेंट अगर है तो उसका जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल, यानी किसके इक्वल 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू व्हाट k। तो आप क्या करो, इस 1,2 से क्या करो, इस लाइन का क्या निकाल दो, डिस्टेंस निकाल दो, वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। देखो सपोज कि आप ऐसा कर सकते हो, क्या हो जाएगा आपके पास, तो अगर मैंने सेंटर से इसका डिस्टेंस निकाला तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 1,2 से मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, कौन सी लाइन की, इस लाइन की। तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा फोटो कुछ, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय व्हाट रूट अंडर व्हाट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट 1, ठीक है। और यहाँ पे ये आपकी लाइन की क्वेश्चन होगी, इसमें क्या करेंगे, इस पॉइंट को पुट करेंगे, किसको, सेंटर को 1,2, क्योंकि मैं वहाँ से डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 1 एंड जहाँ y है वहाँ कितना आ जाएगा 2, राइट। सो दिस विल बी व्हाट 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस k, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 6 प्लस 3 रूट अंडर 9 माइनस k इज इक्वल टू व्हाट 5। सो अगेन 9 माइनस के इज इक्वल टू व्हाट प्लस माइनस 5, तो यहाँ से k की क्या आ जाएगी, जो भी वैल्यूज आ जाएगी वो आपके आंसर है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में से आपको क्या करना था, सेंटर सर्कल का, कभी भी आपको सर्कल मिले तो उसका सेंटर फाइंड करो, रेडियस फाइंड करो, एंड देन व्हाट क्या करो, इस क्वेश्चन में क्या है, टेंजेंसी कंडीशन लगानी थी, यानी सर्कल पे अगर कोई लाइन टेंजेंट है तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, रेडियस के इक्वल। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज 2 boxes 1 and 2 have slips numbered from 1 to 30 and what 31 to 50 respectively. If a slip is selected at random, then the number on it is found to be what, non-prime,
ठीक है ना, नंबर क्या मिल रहा है आपको, नॉन प्राइम। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 1, ठीक है, बॉक्स 1 से सिलेक्ट हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। तो देखो कभी भी अगर आपको बेस थ्योरम का कोई क्वेश्चन मिलता है, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा बहुत सारे लोगों को कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है, तो आप उस क्वेश्चन को क्या करते हो, सबसे पहले जो आपको फाउंड जिस टर्म जहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे देखो यहाँ पे फाउंड टर्म यूज़ किया है ना नॉन प्राइम में, तो आप इसको क्वेश्चन मान के सॉल्व करोगे, ठीक है, अभी। एंड फिलहाल जब आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे, देन आप क्वेश्चन पे फोकस करोगे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ठीक है, क्या बोला है, नंबर ऑन इट इज फाउंड टू बी नॉन प्राइम, ये दिया हुआ है कि हाँ नॉन प्राइम है, ये पता दिया आपको, ठीक है, पहले से। देन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो नंबर निकला था वो बॉक्स 1 से आया है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, चलो 2 बॉक्सेस बना लेते हैं, ठीक है ना। तो बेस थ्योरम में क्या है, अगर आपने डायग्राम सॉल्व बना लिया, ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये समझ लो आपका बॉक्स 1 है, ये क्या है आपके पास, बॉक्स 2 है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, इन दोनों बॉक्स से नंबर निकाल रहे हैं और वो नंबर कैसा आना चाहिए, नॉन प्राइम, एन लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, बॉक्स 1 में कितने ये आपके पास स्लिप्स हैं, 1 से लेके कितने तक है, 30 तक, राइट। एंड सेकेंड वन में 31 टू कितना, 50, ठीक है। तो अब देखो, अब आप बॉल निकाल रहे हो, ठीक है। तो बॉल निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे क्या बोला, एट रैंडम बोला है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक बैग सेलेक्ट हो सकता है। तो कोई भी एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ, राइट और रॉन्ग। आप बॉक्स 1 सेलेक्ट करो या बॉक्स 2 सेलेक्ट करो, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वली लाइकली इवेंट्स है दोनों, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाफ हाफ, ठीक है। तो अब क्या किया अपन ने, पहले बैग सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, बॉक्स सेलेक्ट कर लिया या बैग जो बोलो आप, ठीक है। एंड उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, उससे बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बॉक्स 1 से अगर अपन ने कैसा बॉल निकाला, नॉन प्राइम, ऐसा बॉल नहीं, सॉरी स्लिप निकाल रहे हैं, तो ऐसा स्लिप निकाला जिसमें कि क्या लिखा हुआ है, नॉन प्राइम नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर नॉन प्राइम नंबर लिखा हुआ है तो सोचो प्राइम नंबर्स कितने होंगे, 1 to 30 में डेफिनेटली 10 नंबर्स हैं, तो नॉन प्राइम कितने हो जाएंगे, 20। तो एक नॉन प्राइम निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 20/30, राइट। अब आते हैं बॉक्स 2 से, तो अगर यही काम हमने बॉक्स 2 से किया, ठीक है, एंड देन वहां से एक बॉल निकाला, सॉरी स्लिप निकाला, तो इस केस में क्या आ जाएगा, कितने होंगे आपके प्राइम नंबर्स, 5 होंगे। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 15/20, क्योंकि 15 नंबर्स क्या होंगे, नॉन प्राइम होंगे, एंड टोटल नंबर्स कितने हैं, 20 है। तो अब देखो मैं प्रोबेबिलिटी क्या निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट द स्लिप ड्रॉन हैज व्हाट, नॉन प्राइम नंबर रिटेन ओवर इट, राइट। सो क्या हो जाएगा, आपने क्या किया, 2 तरीके से ये प्रोसेस हो सकता है, एक इस वाली प्रोसेस से, बॉक्स 1 वाली प्रोसेस से, पहले हमने क्या किया, बॉक्स 1 सेलेक्ट किया, देन ये किया। तो क्या होगा, इस बीच में जो भी प्रोसेस होगा उसको अपन क्या करेंगे, जो भी वेज होगा उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो हाफ बैग सेलेक्ट किया, देन क्या हुआ, मैंने बॉल सेलेक्ट किया, ठीक है ना, बॉक्स 1 से। तो अब जाके क्या हुआ, मेरा काम कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। जब मैंने स्लिप ले ली, उसका देख लिया कि हाँ वो चीज़ क्या है, नॉन प्राइम है, अब काम कंप्लीट हो गया। इसी काम को करने का एक और तरीका है, तो इसलिए क्या करूँगा, प्लस, ठीक है। दूसरा वे क्या होगा, हाफ इंटू वट, 15/20, ठीक है। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट क्या किया है कि नॉन प्राइम कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब आप आओगे क्वेश्चन पे, बेस के क्वेश्चन पे। अब बेस का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज सेलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 1 एंड, इस लाइन को फिर से पढ़ो, एंड इट इज फाउंड टू बी नॉन प्राइम, ठीक है ना। मतलब कि जो स्लिप है वो कहां से आया था, बॉक्स 1 से आया था, और ये आपको दिया हुआ है कि जो स्लिप था उस पर नंबर कौन सा लिखा हुआ है, नॉन प्राइम नंबर लिखा हुआ है। यानी जो स्लिप है वो क्या ऐसा है, बॉक्स 1 से आया है, एंड इट इज गिवन, जो कि जो चीज़ गिवन होती है वो कहाँ जाती है, नीचे की जो स्लिप है उसमें क्या है, नॉन प्राइम नंबर है। तो आप देखो बॉक्स 1 वाला कौन सा रिजल्ट है आपके पास, ये वाला रिजल्ट है, तो यानी ये आपके लिए फेवरेबल हो गया। सो ये चीज़ कहाँ चले जाएगी, ऊपर, डिवाइडेड बाई नीचे क्या चला जाएगा, टोटल। टोटल क्या है कि ये जो प्रोसेस है ये बॉक्स 1 से भी हो सकता है, तो बॉक्स 2 से भी हो सकता है, तो इसको मिला के जो टोटल सम आएगा उसको मैं कहाँ लिख दूंगा, नीचे, राइट। तो अब जो इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेना, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपका आंसर है। तो मैंने बार बार बताया आपको कि अगर बेस थ्योरम का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जहाँ पे स्टेटमेंट में फाउंड लिखा हुआ है या गिवन लिखा हुआ है, आप उसको एक क्वेश्चन की तरह सॉल्व करोगे, एंड उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाओगे, राइट। सो द क्वेश्चन सेज फाइंड x इफ साइन इनवर्स 6x प्लस व्हाट, साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू व्हाट, -π/2, ठीक है। तो आप इसमें को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, ठीक है, बट उसमें थोड़ा सा जो होगा आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक टर्म को उधर लेके चला गया, ठीक है ना, इस चीज़ को लेके चला गया सपोज, ठीक है ना, इस चीज़ को मैं उधर लेके चला गया, एक साइन को उधर लेके चले गए अपन, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या ले रहा हूँ मैं, साइन ले रहा हूँ, राइट। तो क्यों, क्योंकि मैं साइन ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स x जो होता है ना, हमेशा x होता है, राइट। तो इसलिए आपको दोनों तरफ साइन लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना, कोई डोमेन वगैरह किसी भी चीज़ का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई लोचा नहीं होता, राइट। सो अब क्या हो जाएगा आपके पास, देखो LHS में क्या हो जाएगा, 6x
क्यों? क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज व्हाट? एक्स, राइट। अब यहाँ पे अगर देखो आप तो ये माइनस है, ये माइनस है यहाँ भी, ठीक है। तो माइनस साइन क्या होगा? बाहर होगा, एंड साइन क्या करेगा? उस माइनस को बाहर निकाल देगा, राइट। तो अंदर क्या बच जाएगा आपके पास? साइन पाई बाई 2 प्लस व्हाट? साइन इनवर्स 6√3x, ठीक है। तो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। सो आई हैव x 6x इज इक्वल टू व्हाट? क्या हो जाएगा? माइनस, देखो यहाँ पे क्या है बच्चों? साइन 90 प्लस थीटा, ये आपका क्या है? ये पूरा किसकी तरह काम कर रहा है? थीटा की तरह। तो साइन 90 प्लस थीटा इज व्हाट? नथिंग बट व्हाट? कॉस थीटा। सो कॉस ऑफ दिस थीटा मीन्स व्हाट? साइन इनवर्स, ये पूरा आपका थीटा है ना बच्चों, 6√3x। तो बच्चों कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं? ये साइन इनवर्स है, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स क्या होता है? साइन थीटा इज व्हाट? p/h। तो यानी ये क्या होगा आपके लिए? 1 क्या हो जाएगा? h बन जाएगा, एंड 6√3 इज व्हाट? 6√3x इज व्हाट? p। तो मेरा b कितना आ जाएगा? रूट अंडर व्हाट? h माइनस 6√3 स्क्वायर, यानी 108x स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? b की वैल्यू हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? साइन इनवर्स से किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? कॉस इनवर्स से। तो बस मुझे अंदर क्या लिखना पड़ेगा? b/h लिखना पड़ेगा, राइट। सो b इज व्हाट? रूट अंडर 1 माइनस 108x स्क्वायर बाई h इज व्हाट? 1, राइट। सो अब ये क्या होगा? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? पूरा बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज रूट अंडर व्हाट? 1 माइनस 108x स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करोगे बच्चों? दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 36x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस 108x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? 144x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/144। सो आई हैव x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/12, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है ना, 1/12 एंड व्हाट? माइनस 1/12। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू पुट की तो ये वाला जो साइन इनवर्स है उसका आउटपुट क्या आएगा? 0 से π/2 के बीच आएगा, एंड इस वाले साइन इनवर्स का भी आउटपुट क्या आएगा? 0 से π/2 के बीच आएगा। तो दोनों का सम कोई नेगेटिव एंगल तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए x इज इक्वल टू 1/12 तो आपको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या होगा आंसर? x इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 1/12, ठीक है। तो बच्चों इन सब के ऑप्शंस अभी नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इसके करेक्ट ऑप्शंस तो नहीं है। तो इसलिए हमने बस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ मैं? सब्जेक्टिव की तरह सॉल्व कर रहे हैं अपन, राइट। सो द क्वेश्चन सेज P2,2,1 and Q2,1,2 are the 2 points on a plane which is parallel to the line 2x is equal to 3y, z is equal to 1. Find the equation of the plane, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है? प्लेन की इक्वेशन बताओ, ठीक है। तो प्लेन के बारे में क्या बताया? प्लेन पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। एंड क्या बोले कि प्लेन एक लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो देखो मैं बच्चों आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। ये आपका समझ लो कि ये एक प्लेन है, ठीक है, सपोज, ठीक है। इस प्लेन पे क्या दिया हुआ है मुझे? 2 पॉइंट्स दिए गए, ठीक है। मान लो वो 2 पॉइंट्स ये हैं, P एंड व्हाट? Q, ठीक है। और प्लेन क्या है? एक लाइन के पैरेलल है, ये समझ लो लाइन बना दी मैंने, ठीक है ना। ये क्या है? प्लेन के क्या है? पैरेलल एक लाइन होगी, ठीक है। तो इस लाइन देखो ये वो वाली लाइन है, ठीक है। इस लाइन के क्वेश्चन को आप अरेंज करो अच्छे से, ठीक है। 2x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 3y लिखा हुआ है। सो मैं इसको क्या लिखूंगा? x/3 इज इक्वल टू व्हाट? y/2। एंड ये जो आपका z-1 है ना, इसे हम कैसे लिखेंगे? z-1, ठीक है ना, बाई व्हाट? 0, राइट। तो ये क्या हो गई आपकी लाइन की इक्वेशन, यानी इसकी इक्वेशन हो गई x/3 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू व्हाट? z-1/0, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में? देखो एक्चुअली जो प्लान ऑफ एक्शन होगा ये मेरा क्या होगा? मैं ये फॉर्म लगाना चाहता हूँ, ठीक है ना, a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस व्हाट? c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू व्हाट? 0। ये कौन सा इक्वेशन, ये कौन सा फॉर्म है प्लेन के इक्वेशन का? जिसमें प्लेन पे आपको एक पॉइंट पता है x1 y1 z1, ठीक है। एंड क्या पता है? a b c क्या है? प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। तो मेरे को 2 चीज़ें चाहिए, क्या? प्लेन पे एक पॉइंट, तो प्लेन पे तो 2 पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी एक पॉइंट मैं यूज़ कर सकता हूँ। एंड क्या चाहिए? प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज। तो देखो बच्चों मैं वो कैसे निकालूंगा? तो आप सपोज करो, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये, ठीक है, ये एक प्लेन है सपोज, ठीक है। तो इस पर 2 पॉइंट आपको पता है, ठीक है। फॉर सपोज कि मैंने ये ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से सपोज लो सपोज कि ये बन गया, क्या बन गया? PQ, ठीक है ना। ये मेरा PQ, ये मेरी कौन सी लाइन हो गई? PQ लाइन हो गई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो प्लेन है ये मेरा इस लाइन के पैरेलल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन को जो है ना मैं प्लेन पे, इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा उसको मैं प्लेन पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा? मेरे को प्लेन पे 2 वेक्टर मिल जाएंगे। जी हाँ बच्चों, तो आप देखो अगर इस लाइन को मैं क्या कर रहा हूँ? प्लेन पे ले जा रहा हूँ, तो लाइन के पैरेलल एक वेक्टर होगा, ठीक है। सपोज कि वो ये वाला वेक्टर है, ठीक है, जो कि क्या है? लाइन के क्या है? पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये वेक्टर क्या है? लाइन के पैरेलल है, किसके? इस वाली लाइन के, ठीक है ना। PQ के पैरेलल नहीं है, ये किसके पैरेलल है? ऊपर वाली लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है। तो मतलब प्लेन पे क्या मिल गया? 2 वेक्टर मिल गए। तो अब क्या होगा? उन दोनों का जब मैं क्रॉस करूंगा तो एक वेक्टर मिलेगा जो कि क्या होगा? प्लेन पे नॉर्मल होगा। जी हाँ बच्चों, तो यानी आपको नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। तो PQ के डायरेक्शन रेशियोज आप कैसे निकालोगे? व्हाट? x2 माइनस x1 करके।
सो 2 - 2 0, 2 - 1 1, 1 - 2 व्हाट -1, पी क्यू का डायरेक्शन रेशियोज हो गया। सपोज कि इस वेक्टर को मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैंने बी वेक्टर बोल दिया या लाइन बोल दूँ मैं, चलो ए बी लाइन बोल दिया मैंने उसको, ठीक है, क्या बोल दिया, ए बी लाइन। तो ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा आपके पास, जो कि लाइन का डायरेक्शन ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 3 to 0, ठीक है, क्योंकि ए बी वेक्टर जो क्या है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल ऊपर वाली लाइन के। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, क्रॉस, यानी 0 1, -1 को मैं क्रॉस करूंगा किसके साथ, 3, 2, 0 के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, मेरे को किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए बी एंड सी की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। क्रॉस करने आता है आपको, दो वेक्टर्स को कैसे क्रॉस करते हो, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई आपके पास x1 y1 z1 दिया हुआ है, यानी व्हाट पी पॉइंट ले लो आप, या क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट कर दो, x1 y1 z1 की जगह दोनों से करो, दोनों से सेम आंसर आएगा और प्लेन की इक्वेशन आपको डेराइव हो जाएगी, ठीक है बच्चों। सो बच्चों 7th क्वेश्चन सेज इफ 2 + sin x डिवाइडेड बाय y + 1 dy by dx इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ cos x, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, सो माइनस ऑफ cos x, ठीक है, ये एक इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड y0 = 1 दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब x की जगह 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1, एंड देन व्हाट y पाई की वैल्यू पूछी गई है आपसे, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत सारे बच्चों को चमक गया होगा, देखो मैं dy by dx इज इक्वल टू अगर मैं लिखता हूँ रीअरेंज करके, तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू व्हाट, माइनस cos x बाय व्हाट 2 + sin x, ठीक है ना, और क्या आ जाएगा, ये y + 1 ऊपर चला जाएगा। तो आपको दिख रहा है साफ साफ बच्चों, ये फॉर्मेट दिख रहा है, dy by dx इज इक्वल टू व्हाट, एफ एक्स, एक्स का फंक्शन अलग एंड व्हाट वाई का फंक्शन अलग, दिख रहा है ना बच्चों आपको, ये क्या है, ये आपका एक्स का फंक्शन हो गया पूरा सोल, ठीक है, ये क्या हो गया, ये वाई का फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो अब दिख रहा है, तो अब क्या है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है, एक्स वाले को एक्स के साथ, वाई वाले को वाई के साथ, ठीक है। तो चलो फटाफट कर देते हैं, वाई वाले को वाई के साथ ले गए तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में dy by y + 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, मैंने इंटीग्रेशन का साइन पहले ही दे दिया, ठीक है, आगे देंगे। तो क्या है आपके पास, माइनस ऑफ व्हाट cos x व्हाट 2 + sin x, ठीक है, इसके साथ क्या है आपके पास dx, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, LHS की वैल्यू क्या हो जाएगी, log of y + 1, ठीक है ना बच्चों। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ठीक है, x की जगह क्या होगा, लीनियर फंक्शन भी हो तो log x होता है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, sin x को t सपोज कर रहा हूँ, तो अगर आप sin x को t सपोज करोगे तो इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर दिख रहा है, cos x × dx क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन तो रहेगा ही, साथ में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ log 2 + sin x, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर, ये नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट हो रहा है, ठीक है ना। sin x को अगर आप v सपोज कर लो या 2 + sin x पूरा ही सपोज कर लो, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, sin x का डिफरेंशिएशन व्हाट cos x, एंड cos x × dx क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा आपका नीचे 1/v, तो 1/v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log v, ठीक है, और एक आगे में एक्स्ट्रा माइनस है, ठीक है, प्लस व्हाट, आप c लिख दो, log c लिख दो, जो चाहो वो लिख लो, ठीक है। तो बच्चों क्या दिया हुआ है, y0 = 1 दिया, यानी अगर मैंने x = 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या लूंगा मैं, 1 लूंगा। तो अगर मैंने y की वैल्यू 1 ले ली तो LHS क्या हो जाएगा, log 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ व्हाट, log 2, क्यों, क्योंकि sin x तो क्या हो गया 0 + c, तो c कितना आ जाएगा, 2 log 2। तो बेसिकली अगर आप c नहीं भी निकालते तो भी आपका काम चल जाता है, क्यों, क्योंकि अगर आपने x की जगह पाई भी पुट करोगे आप तो भी वो क्या होगा, sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी, ठीक है। तो log कितना आ जाएगा आपके पास, log y + 1 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ log पाई की वैल्यू तो क्या है 2 + c की वैल्यू क्या है 2 log 2 हो जाएगी, ठीक है ना। साइन पाई क्या हो जाएगा 0 आपके पास, c इज व्हाट 2 log 2, तो यहाँ से क्या होगा आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो log ऑफ y + 1 इज इक्वल टू व्हाट log 2, ठीक है ना। सो आई हैव y + 1 इज इक्वल टू व्हाट 2, सो यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो जो भी है, अगर आप नहीं भी निकालते ठीक है तो भी आप डायरेक्टली बता सकते थे, क्या, क्योंकि देखो x = 0 पे क्या हो रहा है, ये साइन वाला पार्ट 0 हो रहा है, ठीक है, x = पाई पे भी क्या होगा, साइन वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली बता सकते थे कि सर y पाई की वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी, इतना करने का जरूरत आपको नहीं था, ठीक है, बट मैंने करके दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों को ये क्लिक नहीं करेगा वो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो इसलिए मैंने ये। तो बच्चों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि ईजीएस्ट क्वेश्चन है इस पूरे पेपर का, ठीक है, आप कह सकते हो ईजीएस्ट अगर आपको आता है तो, ठीक है ना। तो देखो ये स्टेटमेंट क्या है, इफ़ आई रीच द स्टेशन ऑन टाइम देन आई विल कैच द ट्रेन, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो देखो ये स्टेटमेंट क्या है, ये वाला है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ़ पी देन क्यू, ठीक है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है। तो मैं आपको बच्चों 3 चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपके पास क्वेश्चन सिर्फ कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। तो अगर आपको कन्वर्स निकालना है इस तरह के स्टेटमेंट का, इफ़ पी देन क्यू का, तो इसका कन्वर्स क्या होता है, इफ़ क्यू देन पी, सॉरी इफ़ क्यू देन व्हाट पी, ये है कन्वर्स, ठीक है। अगर किसी ने क्या बोल दिया, इन्वर्स निकालो, ठीक है, क्या निकालो, इन्वर्स। तो इन्वर्स क्या हो जाएगा बच्चों, निगेशन ऑफ पी देन व्हाट, निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। अगर आपसे पूछा क्या, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू देन व्हाट, निगेशन ऑफ पी, ठीक है।
तो बच्चों इसमें देखो स्टेटमेंट क्या है, ये वाला स्टेटमेंट क्या है मेरा, दिस इज माई पी स्टेटमेंट, दिस इज माई व्हाट क्यू स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, इफ पी देन क्यू, इससे ये है, ये वाला फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ पी देन क्यू, तो इसका जो कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना, निगेशन ऑफ क्यू। तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले तो इफ बोलोगे, इफ देन व्हाट, निगेशन ऑफ क्यू। तो अगर मैं क्यू का निगेशन पहले लिखूंगा, किसका निगेशन लिखूंगा पहले, इसका, सो आई विल कैच द ट्रेन का निगेशन क्या हो जाएगा, आई विल नॉट कैच द ट्रेन। सो इफ आई विल व्हाट नॉट कैच द ट्रेन, ठीक है ना, देन क्या होगा, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी यानी ये आपका पी स्टेटमेंट है, आई रीच द स्टेशन, ठीक है ना। तो आई रीच द स्टेशन ऑन टाइम का क्या होगा, देन आई डू नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ठीक है ना। तो आई थिंक कि ऐसा एक ऑप्शन होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। तो बट हमारे पास तो मेमोरी बेस्ड है, तो हम ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो बस हम लोग गेस कर रहे हैं। तो बच्चों आपको ये तीनों चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, कन्वर्स, इनवर्स एंड व्हाट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। तो आगे पेपर में हो सकता है इनवर्स पूछ ले आपसे या कन्वर्स पूछ। So the ninth question says if px is a 3-degree polynomial and px has maximum value at x is 8 at x is equal to 1 and minimum value 4 है at x is equal to 2 then px is, ठीक है। तो बच्चों px के मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। तो देखो अगर मैंने px का एक रफ स्केच बनाया, सपोज कि इस तरह का px है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो बच्चों कि क्या होगा, x इज इक्वल टू, मान लो ये क्या है 1 पॉइंट है, वहाँ पे क्या है मैक्सिमा आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है मिनिमा, ठीक है ना, आपको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। तो क्या होगा, 1 पे मैक्सिमा आ रहा है एंड 1 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है, 1 पे मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है ना, एंड 2 पे भी क्या आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है मिनिमा आ रहा है। तो मैंने ये डायग्राम बना दिया, रफ स्केच बना लिया, ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि 1 एंड 2 पे क्या हो गया, फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पी डैश एक्स को मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, के इंटू वट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्यों ऐसा लिया मैंने, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 पे आप देख पा रहे हो कि जो टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या मैक्सिमा एंड मिनिमा का पॉइंट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। तो डेरिवेटिव के 2 रूट्स तो श्योर है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 एंड व्हाट x इज इक्वल टू 2, राइट। तो इन दोनों रूट्स को मैंने सपोज कर लिया, तो 2 ही रूट्स होंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि px कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का, तो उसके जो डेरिवेटिव होंगे उसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स, ठीक है ना। तो अगर 2 रूट्स हो गए, तो इस क्वेश्चन में 2 रूट्स दिए हुए, तो अगर मैं अब इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ दोनों साइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इंटू वट, इसको मैंने लिख लिया, चलो पी डैश एक्स को मैं पहले लिख लेता हूँ, सो एक्स स्क्वायर माइनस वट 2x प्लस 2, ठीक है, ये पी डैश एक्स की वैल्यू है ना। अगर मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो पी एक्स क्या आ जाएगा, के यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वट 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वट 2x, ठीक है ना, प्लस क्या आएगा, एक सी भी आएगा, ठीक है। अब क्या है, अब आपके पास ये हो गई px की वैल्यू, ठीक है, ये px का एक्सप्रेशन हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, सर x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू पता है अपने को, क्या मैक्सिमम वैल्यू पता है ना, मैक्सिमम वैल्यू 8 आ रही है, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू 8 आ रही है, बस आप ये समझो, ठीक है ना। वो मैक्सिमम है मिनिमम है, अभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क इसलिए था क्यों, क्या है कि वो मैक्सिमा एंड मिनिमा का पॉइंट है, तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव का क्या ले लिया, 2 रूट्स ले लिया, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो इसलिए डेरिवेटिव को सपोज करने के लिए वो दिया गया था, ठीक है। बट अब मेरे को क्या है, P1 पे सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया 1/3 माइनस वट 2/2 प्लस वट 2 प्लस सी, ठीक है। यहाँ से P1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी रखूंगा मैं, P1 की वैल्यू 8 रखूंगा। सो k इंटू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/3, दैट इज वट 4/3 प्लस सी। अब अगेन आप क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, बताओ, दूसरी वैल्यू भी तो आपके पास दी हुई है ना, कितनी दी हुई है, x इज इक्वल टू, बताइए x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x इज इक्वल टू वट, क्या दिया हुआ है बच्चों, 4 दिया हुआ है, सॉरी x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो वहाँ पे वैल्यू क्या है, P2 पे जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, राइट। तो x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 4, ये 2 पुट कर दिया, तो P2 इज व्हाट 4, तो k इंटू क्या आएगा, कुछ तो आएगा यहाँ से प्लस सी। तो देखो k एंड c में कितना आ गया, 2 इक्वेशन आ गया, 2 अननोन है, तो इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास k एंड c की वैल्यू आ जाएगी। एंड आप देख सकते हो कि इस स्टेप में जहाँ पे हमने क्या निकाला है, px निकाला है, ठीक है ना, स्टेप में जहाँ पे आपने क्या निकाला है, px की वैल्यू को निकाला है, वहाँ पे क्या है, अननोन क्या है, k एंड c अननोन है। तो बस 2 इक्वेशन आ गया k एंड c में, उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द सम ऑफ द सीरीज x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस अप टू वट इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, अभी आपको कुछ भी चमक नहीं रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को चमक गया होगा क्या, कि सर यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है किसका, x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई इंटू वट एक्स टू द पावर वट n माइनस 1 प्लस वट एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू वट y टू दी पावर 1, ठीक है। फिर एक एक करके कम करते जाओ x की पावर को, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, x का पावर n माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है।
फिर x की पावर घट जाएगी, y की पावर बढ़ रही है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, y का पावर व्हाट n-1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n का। देखो इसमें आप x की जगह क्या पुट कर दो, चलो मैंने 1 पुट कर दिया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा, इधर कोई टर्म नहीं लिखा रहेगा। अगर n की जगह 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई, ठीक है। अगेन यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या आ जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स के जगह एक्स का पावर क्या आएगा, एक कम, यानी व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म क्या होगा, देखिए ये वाले टर्म में अगर एक्स की जगह एन की जगह मैंने क्या पुट किया 3, ठीक है ना। तो 3 माइनस 2 कितना हो गया, एक्स, एक्स वाई आ जाएगा, प्लस अगर आप यहाँ पे 3 पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो बस इसके आगे क्या होगा, एन माइनस 4 आएगा, तो वो तो लिखूंगा नहीं मैं, ठीक है ना। तो ये आपका टर्म हो गया एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो ये इसी फॉर्मूले पे जो है ये क्वेश्चन आपका क्या है, बेस्ड है, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है कि हर जगह क्या चाहिए सर, मेरे को x माइनस वाई चाहिए, राइट। तो मेरे को क्या चाहिए, x माइनस वाई अगर चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, x माइनस वाई से डिवाइड कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। सो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आप हर एक ब्रैकेट में अगर क्वेश्चन दिया था एग्जाम में, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, बट हमने तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लिया है, तो अगर ब्रैकेट में नहीं दिया था तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, कि इससे जो है हर एक ब्रैकेट को इंडिविजुअली सॉल्व करना है। तो अगर मैंने x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस विल बी व्हाट, इसको अगर x माइनस वाई मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, राइट। इस बेचारे को अगर x माइनस वाई मिलेगा तो ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन जाएगा। इसको अगर x माइनस वाई मिलेगा तो ये क्या बनेगा, ये पूरा क्या बनेगा बताओ बच्चों, x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, राइट। तो ये ऐसे ही चला जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 1 बाई एक्स माइनस वाई, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाली एक जीपी दिख रही है अब आपको। अब बहुत सारे बच्चों को चमक रहा होगा ना कि सर यहाँ पे तो एक एक्स वाली जीपी बन रही है और क्या बन रहा है, एक वाई वाली जीपी बन रही है, वाई स्क्वायर वाले से मैंने कॉमन ले लिया, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो बच्चों चलो इसका सम निकाल दो, 1 बाई व्हाट एक्स माइनस वाई, ये इन्फाइनाइट जीपी है, फर्स्ट टर्म इज व्हाट एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशियो इज व्हाट एक्स, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है इन्फाइनाइट जीपी का, ए बाई व्हाट 1 माइनस आर, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई। तो अब मैं यहाँ से जब सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, सॉल्व करके जो है मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू वट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वट 1 माइनस एक्स, ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1 माइनस एक्स इंटू वट 1 माइनस वाई। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन किए, बाकी का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको बाकी के 15 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको पता चल जाए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज ज्ञान और प्रसाद हमेशा बांटते रहना चाहिए। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।